वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है कामरान पीरज़ादा और मैं आपको हमेशा ज़िंदगी बेहतर बनाने की और आपकी ज़िंदगी में नई सी नई इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करता हूँ। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पाउस वीज़ा। शादी बुनियादी तौर पे हर कोई खुश होता है। हम बचपन में यही कोशिश करते थे कि जल्दी जल्दी हमारी शादी हो जाए, लेकिन शादी करने के बाद हमेशा पता चलता है कि इस शादी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। बुज़ुर्ग कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है कि जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन आइए हम सीरियस बात करते हैं कि यूके में रह के अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शादी करते हैं तो आप स्पाउस वीज़ा पे अपने पार्टनर को यूके में बुला सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और शादी करना ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला होता है और इस फैसले को लेते हुए आपको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। याद रखिए, कभी भी फोर्स मैरिज का निशाना मत बनिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं, आपके फोर्स करते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप पे तशद्दुद करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली एडवाइस ये है कि आप यहाँ के पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए या फिर किसी ऐसे इदारे को इन्फॉर्म कीजिए कि जो आपकी हेल्प कर सके। अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला लेने से पहले आपको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए और यकीनी तौर पे ये शादीशुदा लोग आपको बताएंगे कि शादी से पहले सोचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पाउस वीज़ा के बारे में बताता हूँ। यहाँ से यूके में रह के आप किसी दूसरे मुल्क में अगर शादी करते हैं तो आप अपने पार्टनर को, चाहे वो आपकी बीवी है या चाहे आपका हस्बैंड है, उसको यहाँ पे लीगली तौर पे आप बुला सकते हैं। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये रिक्वायरमेंट अगर आप शादी से पहले जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका जो पार्टनर है और जो लाइफ पार्टनर है जिसके साथ आप ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं और एक खूबसूरत ज़िंदगी के दिन आने वाले हैं, वो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पहली दफ़ा शादी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा भी शादी कर रहे हैं तो आप अपने मुल्क में किसी को बुलाने से पहले यहाँ पे आप लीगली तौर पे डाइवोर्स्ड होने चाहिए या फिर आपका स्टेटस जो है वो सिंगल होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग इसी तरह यहाँ पे उनकी डाइवोर्सेस क्लियर नहीं होती, वो फिर अपने कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में जाके शादियाँ कर लेते हैं और बाद में फिर कहते हैं जी कि हमारी तो अभी हुई नहीं थी। यूके का लॉ ये है कि यहाँ पे आप एक टाइम पे सिर्फ एक बीवी रख सकते हैं, एक पार्टनर रख सकते हैं। तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अगर तो आपके बच्चे नहीं हैं तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी 18,600 पाउंड है। 18,600 पाउंड आपने इनकम शो करनी है। ये आपकी इनकम शो होगी और आपको कम अज़ कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो हैं वो अपने स्पाउस वीज़ा के साथ लगानी होती हैं। याद रखिए, इस रिक्वायरमेंट को मुकम्मल करने से पहले जो आपकी वेजेस हैं, जिधर से आप काम कर रहे हैं, वो वेजेस मेक श्योर कर लें कि आपकी एनुअल इनकम 18,600 बनती है। 18,600 पे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो आप कर सकते हैं तो फिर इसको प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए और अगर आप इसको नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए अपने जिसके पास आप जॉब करते हैं उससे बात कीजिए या फिर अपनी जॉब चेंज कर लीजिए ताकि आप इस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल भी बना सकता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए आपको 6 महीने की कम अज़ कम 6 मंथ्स की, अब 6 मंथ में भी अक्सर ऐसे होते हैं लोग जो आपको 4 वीक्स के बाद वेजेस स्लिप्स देते हैं। तो अगर आपको 4 वीक्स के बाद दे रहे हैं तो फिर आपको 7 महीने की इस लिहाज से अपनी वेजेस स्लिप इकट्ठी करनी पड़ेंगी और अगर आपको 1 महीना पूरा कैलेंडर मंथ के बाद आपको आपकी वेजेस मिलती हैं तो फिर आपने 6 मंथ की वेजेस स्लिप्स जो है वो देनी है। और अगर उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास तो वेजेस स्लिप्स हैं ही नहीं, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ये है कि 2 साल का आपका जो टैक्स रिटर्न है और जो आपकी आप 1 साल के बाद अपने जो एक्सपेंडिचर्स शो करते हैं, इनकम शो करते हैं, वो सारे का सारा आपके पास डेटा होना चाहिए और आप अपने अकाउंटेंट से लेटर ले लेंगे। लेकिन उसके लिए भी यही फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। उसके अलावा दूसरी बड़ी चीज़ है कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने ज़रूर लगाना है। अगर आप तनख्वाह लेते हैं या फिर अगर आप कोई काम करते हैं तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी रजिस्ट्रेशन का लेटर लगाना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को शो करती हैं और जितने आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग होंगे आप अपने पार्टनर को ज़्यादा जल्दी बुला सकते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो यूके में आके रहेगा कहाँ।
अगर तो आपके पास अपना घर है या आप पेरेंट्स के घर में रहते हैं या फिर आपका किराए का घर है, अपना घर है तो लैंड रजिस्ट्री लगानी है, और लैंड रजिस्ट्री के साथ एक और चीज़ आपने लगानी है, वो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट अक्सर स्टेट एजेंट और आपकी लोकल जो कौंसल है उनको भी आप रिक्वेस्ट करके आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगवा सकते हैं। वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये शो करेगी कि इस घर में एक बंदा रहता है और अब दूसरे बंदे को वेलकम करने के लिए तैयार है। तो ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट बड़ी चीप सी मिल जाती है, मेरा ख्याल है 30 to 60 पाउंड में ये आपको इजीली मिल जाती है। इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑथेंटिकेटेड हो जाती है कि वाकई आपके घर में आप अपनी लाइफ पार्टनर को वेलकम करने के लिए तैयार हैं और आपके घर में इनफ जगह है। अगर आपके पास किराए का घर है तो आप टेनेंसी एग्रीमेंट लगा दीजिए। टेनेंसी एग्रीमेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेनेंसी एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि आपके लाइफ पार्टनर आने से पहले ही वो टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म हो जाए, तो ये वीज़ा ऑफिसर भी इस चीज़ को बड़ा सीरियसली कंसीडर करते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। और उसके बाद एक अहम चीज़ जिससे मैंने कई लोगों के वीज़ाज, स्पाउस वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हुए देखे हैं, वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान इस दौरान शादी के बाद कांटेक्ट रहा है या नहीं रहा। अगर तो आपकी शादी वहाँ पे जाके आप जिस कंट्री में गए हैं आपने लीगल तौर पे रजिस्टर्ड कराई है, तो फिर आप अपने पार्टनर को यूके में ला सकते हैं, याद रखिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ मजहबी शादी कर ली है, 2-4 लोग बैठे हैं और आपने मजहबी रसूमात अदा की हैं और फिर अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं, तो इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको वहाँ के लॉ के मुताबिक, जिस कंट्री में आप शादी करते हैं उस कंट्री के लॉ के मुताबिक आपको वहाँ पे ये साबित करना है कि जी आप ने वहाँ पे लीगली तौर पे कपल हैं और ये आप मियाँ बीवी हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो सर्टिफिकेट है उसके साथ जो आपकी सेरेमनी हुई थी उसकी पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा वीज़ा ऑफिसर्स को आपके डॉक्यूमेंट्स देख के शक हो जाता है कि क्या वाकई इनकी शादी हुई है या नहीं हुई, ये कोई स्कैम तो नहीं है। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि अक्सर हमारे एशियन कंट्री से कई लोग इस स्कैम में मुलविस हैं कि जो पेपर वर्क करके शादियां करके ले आते हैं और यहाँ पे फिर उसके बाद कोई और गुल खिलाते हैं, जिसकी वजह से 99% जो मेरी और आपकी तरह लोग हैं जो बिल्कुल कानून के मुताबिक चलते हैं और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप लीगली मैरिड होंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी है। उसके बाद आपने सबूत देना है कि आप यहाँ पे घर में उसको रख सकते हैं। ये चीज़ें लगाने के बाद आप एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखिए ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये ज़रूर करा लें। आपने इतने डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए हैं तो अगर ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर आप लगवा देते हैं तो ये बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है कि आपके घर में एक और बंदा वो आ सकता है। कॉन्टैक्ट के हवाले से मैंने जो बात की है वो कॉन्टैक्ट आपने ज़रूर रखना है। उसमें जो आपका पार्टनर है वो अक्सर अपनी तस्वीरें जो हैं, जो आपने उनके साथ वक्त गुजारा था इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, जब आप शादी करने के लिए गए, यकीनी तौर पे आप हनीमून पे भी गए होंगे, आपने बड़ी बड़ी दावतें भी खाई होंगी, पार्क्स में घूमे होंगे, मज़े किए होंगे आपने, तो वो सारी तस्वीर जो हैं वो भी अपने एप्लीकेशन का हिस्सा बना दें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप इस कंट्री में वापस आ गए तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कांटेक्ट कैसे रखा। अगर तो उसने मोबाइल के साथ कांटेक्ट रखा है तो फिर उस मोबाइल के कांटेक्ट की जो जितनी भी उनकी कॉल्स हैं, आपस में आपकी जो चैट है, हालांकि कई ऐसी चैट्स होती हैं जो किसी को दिखाने के काबिल नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी चैट्स जो हैं जो आप दिखा सकते हैं वो ज़रूर प्रूव करें कि जी हम आपस में बातें करते रहे हैं और ये हमारा रिकॉर्ड है। मैंने एक रिफ्यूज़ल ऐसा भी देखा था जिसमें वो लोग ये प्रूव नहीं कर सकते थे, हालांकि वो आपस में बातें करते थे, लेकिन वो जिस सिम से करते थे उनके पास उसका कोई सबूत नहीं था, तो वीज़ा ऑफिसर ने उनकी ये जो एप्लीकेशन थी वो भी रिफ्यूज़ कर दी थी। अपने कॉन्टेक्ट्स कायम रखें और उसमें बेहतर ये है कि आप उस कंट्री से या इस कंट्री से अगर कॉल करते हैं डायरेक्ट मोबाइल पे कॉल करें और फिर वो जो मोबाइल की बिलिंग है वो आप साबित कर दें तो वो आपकी तरफ से पूरा हो जाएगा। अब जो आपका पार्टनर है दूसरा कंट्री में, उसको क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ें हैं जो उसको करनी है, एक तो है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, वो इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और दूसरा उनका टीबी टेस्ट है कि वो हेल्थ के हवाले से होता है। जब आप वीज़ा की एप्लीकेशन जमा कराने जाते हैं तो
फिर वहाँ पे वो आपको देना पड़ता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और ये जो टीबी टेस्ट है ये करा लेंगे, आपकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका केस जो है वो कामयाब होगा और जल्द अज जल्द आपका लाइफ पार्टनर आपके पास आ जाएगा और फिर यहाँ पे आप यूके की लाइफ में मज़े करेंगे, यहाँ के वेदर को एंजॉय करेंगे। और जो लोग पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल और भारत में और कई कंट्रीज़ में जाके कहते हैं कि यूके वाले लोग बड़े मज़े कर रहे हैं, तो आप उनको बताएंगे कि यहाँ पे मज़े क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप प्रॉपर लाइफ जो है वो उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको गुड लक करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पार्टनर आपके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेकिन उस जाने से पहले ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देने वाला हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।